एक सर्कुलर आया है जिसमें साइबर अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और पहले हम समझते हैं साइबर क्या होता है। साइबर इंटरनेट या कंप्यूटर की दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम साइबर को डिफाइन करते हैं कि साइबर जितना भी जो भी टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं वो साइबर का ही हिस्सा है, ठीक है। इसमें कोई भी अगर अनएथिकल कोई एक्टिविटीज होती है, ठीक है, या किसी तरह का क्राइम या फ्रॉड, फिर वो आ जाता है साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम या स्कैमर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे कि इस बार हमारा देश G20 की सदस्यता कर रहा है और इसी में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरे देश में हर एक नागरिक को साइबर अवेयरनेस से अवेयर करवाना है। एक कैंपेन करवानी है साइबर अवेयरनेस की, जो सिर्फ स्टूडेंट या टीचर्स के लिए नहीं बल्कि सभी सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, आपने देखा होगा हर दिन किसी ना किसी तरह की साइबर घटनाएं होती रहती है, जैसे कि आपका इंटरनेट पे किसी तरह की ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड हो रहा है, या किसी तरह की आपकी जो भी आपने कोई सोशल मीडिया पे जो आप अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उसमें किसी ना किसी तरह से फ्रॉड होता है। आपको मैसेजेस आते हैं, कोई आपकी आईडी को किसी तरह से वो पासवर्ड किसी तरह से हैक करके, वो हैक नहीं करता एक्चुअली, अपनी ही हमारी मिस्टेक से हमारी इंफॉर्मेशन से उसे वो पासवर्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है। आपके ही नेम और आपकी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वही उसी से वो क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं पासवर्ड का। तो कृपया ध्यान रखें अपने सोशल मीडिया एप्स जितने भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपका जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसमें आप कभी भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना डालें। अगर जो आपका डॉक्यूमेंटेशन या आपकी किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आपके ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड जो भी आपके या स्कूल या ऑफिशियल से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसमें ना डालें। उससे होता क्या है कि उसी इंफॉर्मेशन से आपके हो सकता है आपने कई में आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने नाम और डीओबी अपने फोन नंबर इसी से ही पासवर्ड को क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है। और जो ये हैकर नहीं होते एक्चुअली, ये क्या करते हैं इन्हीं कॉम्बिनेशन को भिड़ा के आपका पासवर्ड ब्रेक कर देते हैं। और इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। और दूसरी बात कि जब भी आप इंटरनेट पे आपने देखा आज की डेट में हर तरह की ट्रांजैक्शंस हो गई, तो वो इंटरनेट बैंकिंग से या आप करते हो यूपीआई के थ्रू, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हो। इसके लिए आपको यूपीआई पिन आपकी जनरेट होती है, और या फिर आप पैटर्न के थ्रू आप जो है इसको एक्सेस देते हो। तो उस पैटर्न को जब आप कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो प्लीज थोड़े केयरफुल रहें कि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो जो आपके पैटर्न को क्या करे याद रखें, और कल हो सकता है आपसे फोन मांगे कि सर मुझे कॉल करनी है, प्लीज थोड़ा सा फोन दे दीजिए। उस केस में आप उसे फोन देंगे, उसे याद है कि आपने क्या पैटर्न डाला था। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट चीज है ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड, ये आपकी ऑथेंटिसिटी बताता है कि आप वही यूजर हो ओटीपी क्रिएट किया है। तो कृपया ओटीपी किसी भी हालत में किसी को ना शेयर करें, किसी के साथ भी ना शेयर करें, यह आपकी ऑथेंटिसिटी को बताता है। और ओटीपी देखिए, वैसे तो किसी के ओटीपी को ब्रेक करना या उसी को हैक करना आसान नहीं है, क्योंकि मल्टी लेयर पे इसकी सिक्योरिटी होती है ओटीपी की। और ये हो सकता है कि आपका फोन अगर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या इस जो आपकी फिशिंग है अगर उसका शिकार नहीं हुआ हो। फिशिंग एक्चुअली इंटरनेट में एक ऐसा टर्म है जिसमें होता क्या है कि जो आपके जो फ्रॉडर है, स्कैमर्स है, ये क्या करते हैं, आपको एक लिंक, एक आपको कुछ एल्यूरिंग या ललचाने वाला कोई आपको पोस्टर या आपको किसी भी तरह इस तरह का कोई कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएंगे, जिसमें कहेंगे कि सर आपने इतने रुपए जीते हैं, या आप प्लीज नीचे लिंक दिए हुए हैं इस पे क्लिक करें, या आपको कह देगा कि सर आपको जो है आपको अगर
आपने एक गाड़ी जीती है, इस तरह से आपने कोई चीज विन करी है, तो उसके लिए आपको डिटेल जानने के लिए लिंक पे क्लिक करें। तो इस तरह के आपको ललचाने वाली वो आएंगे, उसमें एवेंट कर देते हैं लिंक को। आप जैसे ही उस लिंक पे टैप करते हो, वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर की, एक प्रोग्राम की एक फाइल आपके फोन पे या आपके सिस्टम में आ जाती है, और सिस्टम में आने के बाद वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसे रीड करके एक्सेस करवाते हैं उस हैकर के पास, जो भी फ्रॉडर या स्कैमर होता है। इस तरह से वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अननोन सोर्स से कोई भी लिंक को क्लिक ना करें, चाहे कोई भी लिंक हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑथेंटिक या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपकी है, फोन नंबर है या आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये सिर्फ आप स्कूल हो गया या ऑफिशियल पर्पज के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को रियल डालें। अन्यथा आप वहीं पे भी सोशल मीडिया पे कभी भी इंफॉर्मेशन को सही नहीं डालना है, क्योंकि सोशल मीडिया आपके लिए वर्चुअल है, वो आपकी रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने फेसबुक पे अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज की टेंशन मत लें कि सर मेरा पता नहीं फिर क्या हो जाएगा अगर मैंने सही, उससे कोई लेना देने नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज का। और नेक्स्ट चीज है, इसी के लिए गवर्नमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो जो है इस बार जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी की नोडल वर्किंग ग्रुप है G20 में, इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि साइबर अवेयरनेस के थ्रू वो जो है एक टाइटल दिया है उन्होंने, स्टे सेफ ऑनलाइन करके, इसको पूरे भारत में कैंपेन करवाई जा रही है। और नेक्स्ट चीज एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आपके लिए, सभी के लिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप सभी टीचर्स के लिए भी है, और टीचर्स आपके लिए भी है। ये इसमें क्या दिया गया है कि आपको साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करके 10 क्वेश्चन की क्विज होगी, और उस क्विज में सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और आप बच्चे, आपके जो फैमिली या रिलेटिव होंगे, उनको भी आप इस क्विज को प्लीज शेयर कर दें, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये साइबर हाइजीन प्रैक्टिस नाम की क्विज है, इसका मैं लिंक ऑफिशियल ग्रुप में डाल दूंगा, और सभी क्लास टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लास के जो ग्रुप्स है आपके, उस शेयर कर दें, ठीक है। ये था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। और ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें, आप कहाँ पे किस तरह की साइट को विजिट कर रहे हो। और प्ले स्टोर में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्ले स्टोर में कोई सी भी डाउनलोड कर देते हैं, किसी भी तरह की ऐप। बेटा वो ऐप में कुछ ऐप बनाई इसलिए गई होती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, उसमें स्पाईवेयर या किसी इस तरह के प्रोग्राम्स डाले जाते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपका बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हो सकता है, या आपकी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन उसी को रिट्राइव कर देता है, उसी के थ्रू एक्सेस करता है उस सॉफ्टवेयर जो फाइल आपके फोन पे पड़ी है। इसलिए ध्यान रखें, अननोन सोर्स है जो ट्रस्टेड एप्स है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इन्हीं एप्स को आप अपने फोन में रखें, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज रखें ऐप को, कम से कम फालतू के ऐप, अन्यथा ऐप ना रखें अपने फोन पे। और वैसे हमारा जो एंड्रॉइड सिस्टम है या कोई भी अपना हमारा iOS या फिर एंड्रॉइड हो गया, ये अपने आप में बहुत सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, बस फर्क ये कि हमारी खुद की मिस्टेक से ये हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें। और ये था, ये सब था साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी से रिलेटेड। प्लीज ध्यान रखें, स्टे सेफ ऑनलाइन। थैंक यू।